दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा को पत्र लिखे जाने का जिक्र किया था और भी तमाम बातें कही जो है कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगी। हालांकि रामजी लाल सुमन ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने भले ये कहा कि हमारे बयान को तोड़ परोड़ कर पेश किया जा रहा और हमारा ऐसा कोई इरादा किसी वर्ग को अपमानित करने का नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का बचाव किया और उन्होंने कहा कि देखें, इतिहास का पन्ना जो है रामजी लाल सुमन ने पलटा है। इतिहास की बात करेंगे तो तमाम ऐसे पन्ने लिखे हैं जो तमाम लोगों को पसंद नहीं आने वाले हैं। आप उसको झुठला नहीं सकते। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का भरपूर सपोर्ट किया। यहां तक कि शनिवार को करणी सेना ने आगरा में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, रैली किया और उन्होंने रामजी लाल सुमन से संबंधित तमाम मांग की सरकार से और जो है अपना उग्र प्रदर्शन किया। यहां तक कि आगरा हाईवे को जो है कुछ देर तक जाम भी रखा। मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसी दिन इटावा में यानी शनिवार को इटावा में जो है एक सभा कर रहे थे। वहाँ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों लोगों ने बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि करणी सेना होना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से करा रही है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जो है रामजी लाल सुमन के घर पर कुछ होता है या रामजी लाल सुमन के ऊपर कोई ऐसी हमला होता है, कुछ होता है, इसके लिए करणी सेना ही नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा कि एक जात के लोग हैं और किस जात के लोग हैं सब लोग जानते हैं और किसका उनको सपोर्ट प्राप्त है ये भी जानते हैं। हालांकि शनिवार को आगरा में करणी सेना की रैली के दौरान, राणा सांगा के जन्मदिन मनाने की रैली के दौरान पुलिस की व्यवस्था मुस्तैद थी। कई हजार पुलिसकर्मी जो है वो पूरे शहर में तैनात थे। यहाँ तक कि जो है शहर में जाने के मुहाने पर तैनात थे और रामजी लाल सुमन के घर पर जो है 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि कोई जो है उनके घर पर ना जा सके, उनके घर पर जो है कोई हमला ना कर सके। तो लेकिन करणी सेना के जो सदस्य थे वो लोग बहुत ही आक्रोशित थे और उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद को चेतावनी दिया और नारे लगाए। यहाँ तक कि घटना वीडियो तो ये भी आ रही हैं कि तलवार और ये सब चीज़ें भी लहराई गई। तो ये हो रहा है कि संसद में बयान देना, जबकि संसदीय कार्रवाई से रामजी लाल सुमन के बयान को निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन अब इसने जो है राजनीति का रूप धारण कर लिया है। अब करणी सेना के लोग कहते हैं कि क्षत्रिय समाज का कोई भी बंदा जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा और समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए का अपमान है, ये पीडीए से बिलोंग करते हैं रामजी लाल सुमन, इसीलिए उनके ऊपर इस तरीके का हमला हो रहा है। ये यही लोग हैं जो पीडीए का कोई व्यक्ति जो है मंदिर चला जाए तो गंगा जल से धुलवाते हैं। यही लोग हैं जो पीडीए को हमेशा जो है अपमानित करने का काम करते हैं और ये लोग कर रहे हैं। एक तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बात को मान भी लिया है। ठीक है, क्षत्रिय समाज का कोई वोट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बहाने रामजी लाल सुमन का जो समाज है वो आगरा तो दलितों की राजधानी कही जाती है। एक तरीके से रामजी लाल सुमन के पीछे दलित समाज जो पीडीए का जो डी है वो समाजवादी पार्टी के साथ मुस्तैद है, जबकि डी का वोट सबको चाहिए। एक तो बसपा दलित समाज की बड़ी पार्टी कही भी जाती है, चंद्रशेखर आजाद अलग से वो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी वोट चाहिए। इसीलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बार बार कहते हैं कि असला पीडीए तो बीजेपी के पास है, असला पीडीए तो बीजेपी के पास है। और उसका उदाहरण भी है भाई, पिछले समाज से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा में, साथ में अपना दल से गठबंधन
ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन और निषाद पार्टी से गठबंधन, तो पिछड़ा दल का तो बहुत बड़ा गुट से जो है गठबंधन, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पीडीए से ही खतरा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम उसको पता लग गया है। उपचुनाव हालांकि जरूर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन उपचुनाव में किस तरीके से जीत हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हाँ, पीडीए से खतरा हो सकता है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो है असला पीडीए है, और अखिलेश यादव हर किसी मुद्दे पर बार बार जो है पीडीए को ही मजबूत करने की बात करते हैं। करणी सेना के बहाने या राणा संघा के बहाने प्रदेश की राजनीति में जो है वो अजीब उबाला है। राजनीति दो तरफा बट गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, दूसरी तरफ जो है वो क्षत्रिय समाज, कथित भाई पूरे क्षत्रिय समाज का नेतृत्व करता है करणी सेना या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो वहाँ पर आए थे उन लोगों ने जो है जो बताया, जो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज सपा को वोट नहीं देगा। यहाँ तक कि करणी सेना ने मांग किया कि रामजी लाल सुमन को अखिलेश यादव अपनी पार्टी से निकाल दें। यहाँ तक कि रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द कर दी जाए, इसकी भी मांग किया। ये भी मांग किया कि रामजी लाल सुमन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये भी मांग किया कि जो है करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर लिखे गए हैं उस मुकदमे को वापस लिया जाए। मतलब खाली यही नहीं कहा कि रामजी लाल सुमन को फांसी दे दिया जाए, नहीं तो सारी मांग करणी सेना ने कर डाली। जबकि हकीकत यह है कि सदन में कोई भी बात बोली जाती है उसको लेकर बाहर मुकदमा नहीं चल सकता है, ये संविधान में है। ये अगर कोई संविधान पढ़ता है तो उसको तो ये बात समझ में आनी चाहिए। भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय जो है कोई भी कदम होता है ऐसा तो संविधान के अनुसार होता है। हाँ, स्पीकर को ये राइट है कि वो कोई शब्द जो है वो कार्यकारिणी से निकाल सकता है, और उसने जो है राणा संघा पर दी गई बातों को जो है निकाल दिया। लेकिन इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? बात आई, खत्म हो गई, उन्होंने जो कहा खत्म हो गई। उस समय उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया, लेकिन अब चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस इससे केवल राजनीति चमकती रहे, बस। ये दोनों को सूट करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये पता है कि सामान्य वर्ग का वोट बहुत बढ़िया, कोई एक आध प्रत्याशी दे दीजिए उसके साथ आ जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ आएगा नहीं। अब ऐसी कंडीशन में वो जो है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर ही फोकस करना चाहती है, और इधर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पर फोकस करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम पर फोकस करते करते अब क्षत्रिय और दलित पर फोकस हो गया। जब आप कहते हैं क्षत्रिय समाज वोट नहीं देगा, तो क्या दलित समाज वोट देगा? जिस दलित समाज के घर आप हमला करने जा रहे हैं, जिस दलित समाज के बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कैसे वोट देगा? नहीं देगा। और यहाँ तो चुनाव पूरा जातीय समीकरण और क्या कहते हैं कि वर्गीय समीकरण पर हो गया है कि कौन सा वर्ग किसके साथ सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी भले जो है वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लेकिन जब अंदर की बात करिए तो वहाँ भी जातीय समीकरण के अनुसार ही कुछ बातें होती हैं। आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, जो जल्दी ही चुना जाएगा, और कहा जा रहा है कि पिछले समाज से ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अगले समाज के लोग केवल वोट दें बस। बहरहाल ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, यही सबकी रणनीति है। और फिर भी अगला समाज का रंग नहीं, मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा। ठीक है, दीजिए, आपको देना है दीजिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि राणा संघा के विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसमें लाभार्थी कौन है? अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें लाभार्थी कौन है? पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है, या फिर जो है वो करणी सेना जिस तरीके से कर रही है, और अखिलेश कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो सीएम योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि अगर रामजी लाल सुमन पर कोई चीज़ होती है तो सीएम योगी उसके जिम्मेदार होंगे। तो कहने का क्या मतलब? इसमें लाभार्थी कौन है? लाभार्थी कोई न कोई तो है, ये कन्फर्म है। राणा संघा जी पर दिए गए बयान से तो क्षत्रिय समाज नाराज यही है, सपा से वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन तब भी वो जिस क्षत्रिय समाज को टिकट देंगे, चाहे 2-4 ही दें, 10 ही दें,
तो वो तो अपनी तरफ मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पार्टी हो वो इस तरीके की राजनीति करती किसी एक समाज को टिकट ही ना दे, सैद्धांतिक रूप से नहीं देती तो ये कह देती है कि योग्य प्रत्याशी नहीं मिले। जैसे भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी वर्ग से कोई भी प्रत्याशी नहीं देती तो कह देती है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी नहीं मिले इसलिए हमने टिकट नहीं दिया। इसी तरीके से कोई कारण लगाकर टिकट ना दे वो दूसरी बात है, लेकिन हर समाज के लोग हर दल में रहते हैं और कोई दल यह निश्चित नहीं कर सकता है कि हमें जो है इस समाज का वोट नहीं चाहिए, ना मिले वह दूसरी बात है। तो ये आज की तारीख में राणा सांगा पर विवाद और आगरा में जो प्रदर्शन और समाजवादी पार्टी का पीडीए के तहत मुहिम, ये जो है एक अजीब राजनीति को तैयार कर रहा है। कानून अपने हाथ में। अभी बनारस से खबर आई कि जो है सपा के नेता के समर्थकों ने जो करणी सेना के 1-2 सदस्यों पर हमला भी कर दिया। अब इस तरीके से अगर कानून व्यवस्था को कोई हाथ में लेगा तो उसका क्या नतीजा होगा? वर्गीय संघर्ष का नतीजा हो सकता है, जो वर्गीय संघर्ष नहीं होना चाहिए, और इसका होने से आम आदमी को नुकसान है जिसका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये सियासत ही बंद होनी चाहिए। नफरत की सियासत तो खास तौर पे बंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितना नफरत फैला रहे हैं लोग उतना ही उनको सियासी फायदा दिख रहा है। अब आगामी दिनों में देखिए, अब यह मामला यहीं शांत हो जाएगा कि और आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी उग्र है और अखिलेश यादव ने जो है वो खुले मंच से कह दिया कि इसके जिम्मेदार जो है वो कौन है, और ये जो सेना नाम की चीज़ है वह कहाँ से आई है, वह किस दल से है, इसको भी उन्होंने बता दिया। रामजीलाल सुमन ने भी यही कहा कि जो हम लोग मंदिर जाते हैं तो जो लोग मंदिर को धुलवाते हैं या पवित्र समझते हैं वही लोग हैं। पीडीए मजबूत है, इसीलिए इन लोगों को तकलीफ पड़ी। हालांकि राजनीति अपनी जगह है और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। राजनीति बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन नफरत की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।